बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में आपको बोला कि आपने डिमॉर्गन लॉ से इसको सॉल्व करना है। यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए भी गिवन है और बी भी गिवन है। डिमॉर्गन लॉ में ए यूनियन बी का जब आप होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो अलग अलग कॉम्प्लीमेंट आ जाता है और यूनियन किस में चला जाता है, इंटरसेक्शन में। और इसी तरह इंटरसेक्शन किस में चला जाएगा, यूनियन में। अगर आपको बोला जाए आपने डिमॉर्गन लॉ से इसको सॉल्व करना है तो आपने ये दोनों पार्ट इसके सॉल्व करने होंगे। ठीक है, हम इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपके पास क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी। ए आपके पास कौन सा सेट है, 1 नहीं, ए आपके पास 2 4 6 8 10, ये ए है। फिर उसके बाद यूनियन, तो बी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेना है तो ज़ाहिर आपके पास एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है, 1 से लेकर 10 तक है, तो सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 2 3 अप टू 10 तक आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए सारे नंबर्स लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका हम फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, यू माइनस ए यूनियन बी की इक्वल होता है। यूनिवर्सल सेट आपके पास 1 2 3 अप टू 10 तक है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है और ए यूनियन बी अभी आपने फाइंड किया तो आपके पास 1 2 3 अप टू 10 तक आ जाएगा। अब आपने माइनस करना है, तो माइनस आप कैसे करते हो, जो दोनों में होगा उनको माइनस कर देंगे और जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट्स रह जाएंगे हम वो लिखेंगे। 1 1 भी कैंसिल, 2 भी कैंसिल, 3 भी कैंसिल, तो आपके पास अप टू 10 तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है फर्स्ट सेट में कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट लिखेंगे। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हो। ए कॉम्प्लीमेंट आप यू माइनस ए करेंगे। यू आपके पास क्या है, 1 2 3 अप टू 10 माइनस ए हमारे पास क्या है, 2 4 6 8 10 है। अब हमने इन दोनों को माइनस करना है, तो जब आप माइनस करोगे 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 4 भी 6 भी। इसका मतलब है यहाँ पे जितने इवन नंबर्स हैं वो सारे ही आपने पेंसिल से कट करने हैं। ठीक है, जितने इवन नंबर्स हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास कौन से रह जाएंगे, ऑड नंबर रह जाएंगे। ठीक है, अप टू 9 तक रह जाएगा। अब हम क्या फाइंड करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी आपके पास किसकी इक्वल होगा, बी यू माइनस बी की इक्वल होगा। तो यू सेटअप आपके पास क्या है, 1 2 अप टू 10 तक। ठीक है, यहाँ पर माइनस, और बी सेट के अंदर आपके पास कौन से नंबर्स हैं, ऑड्स हैं, 1 3 5 7 9। अब हम इनको माइनस करेंगे तो 1 3 5 7 9 ये सारे इसके अंदर से ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका मतलब है ऑड नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो आपके पास इवन नंबर्स रह जाएंगे अप टू 10 तक। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों आंसर्स का आपने क्या लेना है, अब इंटरसेक्शन लेना है। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेते हैं 1 3 अप टू 9 इंटरसेक्शन, और फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट का लिख लेते हैं 2 4 अप टू 10 लिख लेते हैं। अब इन दोनों का अपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑड हैं, और इसके अंदर आपके पास इवन है। तो इन दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अभी तो हमने ये सिर्फ क्या फाइंड किया था, इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड किया था। अब हम क्या करते हैं, इसका सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं। जी, इसका सेकंड पार्ट है, पहले हम सेकंड पार्ट इसका लिख लेते हैं। सेकंड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या लेना है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले सबसे हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए सेट आपके पास क्या है, 2 4 6 8 10 इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि एक आप इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, एक के अंदर इवन एलिमेंट्स हैं, एक के अंदर ऑड है, कुछ कॉमन नहीं है, तो हम इनको एम्प्टी सेट लिख देते हैं। ठीक है, अब हमने इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल होगा। तो यू आपके पास यूनिवर्सल सेट है जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो 1 2 अप टू
10 तक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया, एम्प्टी सेट आया, कुछ भी नहीं आया। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे तो वो सारे आपने लिखने हैं, तो 1 से लेकर 10 तक आपके पास आ जाएंगे। अभी हमने क्या फाइंड किया, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास किसके इक्वल होते हैं, यू माइनस ए के इक्वल होता है, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, अब यू आपके पास कौन यूनिवर्सल सेट है जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 1 2 3 अप टू 10, ठीक है। यहाँ पर भी आप कॉमा लगा लिया करें, 10 है और माइनस ए सेट हमारे पास कौन से 2 4 6 8 10 है। अब इन दोनों में आपने माइनस करना है, तो देखें 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 6 8 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये, अच्छा हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर पहले से फाइंड भी किया हुआ है, चलिए हम दोबारा फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 3 अप टू 9 तक रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इवन नंबर्स तो सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो जो आपके पास फर्स्ट वाले सेट में जो एलिमेंट्स रह जाएंगे आपने वो वाले लिखने हैं, ठीक है। सेकंड में भी अगर बेशक रहते हैं उनको छोड़ देना, उनको नहीं लिखना, सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट लिखने। फिर हमने क्या फाइंड करना है, बी कॉम्प्लीमेंट, तो यू माइनस बी आ जाएगा। यू हमारे पास क्या है 1 2 3 अप टू 10 है, माइनस और बी सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9 है। अब जब हम इसको कैंसिल करेंगे 1 कैंसिल 3 कैंसिल, तो इसका मतलब है इस वाले सेट में से सारे ऑड नंबर्स चले जाएंगे, तो कौन से रह जाएंगे आपके पास, इवन रह जाएंगे। 2 4 अप टू 10 तक रह जाएगा, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेते हैं, 1 3 अप टू 9 तक आ जाएगा, बीच में यूनियन है, और फिर हम बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिख लेते हैं 2 4 अप टू 10 तक आ जाएगा। अब हमने इन दोनों का यूनियन लेना है, तो जाहिर है ये इवन नंबर 9 तक है, 1 से 9 तक, और ये 10 तक है, तो हम सारे लिखेंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 4 5 6 7 8 9 10 तक आपके पास आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यह है और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास यह है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। ये एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इंशाल्लाह 5.3 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 1 2 3 और 4 तक आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, 6 7 भी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा, और जो आपके पास ज्योमेट्री है वो भी। जैसे ही अब 5.2 के 2 और एक्सरसाइजेज हैं, हम उन 2 एक्सरसाइजेज को करने के बाद हम ज्योमेट्रीज के थ्योरम इसके स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर आपने 5.2 में अभी हमने क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ा है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिमॉर्गन लॉ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने याद रखने हमेशा 2 सेट होते हैं, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास हमेशा 3 सेट होने चाहिए, और जो आपके पास डिमॉर्गन लॉ है उसके आपके पास ये 2 पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। अगर आप ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उसका आंसर वो किसकी इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जब हम होल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो ये जो यूनियन है ये किस में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन में, तब आपके पास इन दोनों का आंसर इक्वल आता है। इसी तरह अभी ये तो मैंने यूनियन में बताया, इसी तरह अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है तो जब ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट अलग अलग पे हो जाएगा तो ये इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाएगा, यूनियन में चेंज हो जाएगा।